अब तक आपने देखा? एक बार भी नहीं सोचा ना हम पे बंदूक तानने से पहले आप हमारे प्यार के काबिल रहेंगे। टोल भैया ने गलत किया है और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये ऐसी गलती नहीं है बुड्ढी जो माफी मांग के भुलाई जा सके। अब रोने से कौनो फायदा नहीं है, बस कर रोना धोना। ये दादाजी क्यों चिल्ला रहे हैं? हम देखते हैं। तुम घबराओ मत, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम यहीं रुको, हम देख कर आते बाहर क्या। अब देखिए आगे। शादी से पहले मुंह काला करके आ गई ना, अरे बाप का सर झुकाने से पहले अरे मर काहे नहीं गई? अब वो कमीना धोखा देकर भाग गया तुमको। ना बाबूजी, वो शहर गए, पटना गए पैसा कमाने के लिए। वो हमसे बोले आते ही हमसे शादी करेंगे। वो हमको कोनो धोखा नहीं दे रहे बाबूजी। अरे वो धोखा नहीं दिया होता तो शादी के बाद भी तो चला जाता। मालिक, मालिक अब आप ही फैसला कीजिए इस अभागे की किस्मत का। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ये सब त्याग के वो बाबा चोगा पहनते हैं और हम मनोहर ठाकुर इस समाज का चोगा पहना। और इस समाज केवल दो ही चीज पे चलता है, कर्म और शर्म। और इस शर्म लिहाज एक स्त्री का गहना होता है। शादी से पहले एक पराये मर्द से रिश्ता रखा और वो प्यार का चोगा पहन लिया। कोर्ट में जब फैसला होता है एक मिसाल देता है, वो वकीलवा एक मिसाल देता है, एक मिसाल कायम करता है। और आज एक मिसाल कायम होगी कि तुझे सजा मान देता हूं। फायदा नहीं बाबूजी, मालिक हमको माफ कर दिया। मालिक हम आज ही रमेश को पटना से बुलवाई की शादी कर लेंगे मालिक। अब रोने से कौनो फायदा नहीं है, बस कर रोना धोना। अरे चिड़िया चुग गई खेत, अब कौनो फायदा नहीं है। राशि से नहीं कर्म कांड से इंसान पहचाना जाता। और अब तुझे ऐसी सजा दूंगा कि बेगूसराय में कौनो लड़कियां कौनो जात की ये कर्म कांड करने से पहले 10 बार सोचेगी। चल अरे बाजार में चौराहे पे पेड़ पर लटका कर तुझे फांसी दे दी जाएगी। सजा मौत फाइनल। जी हो जाएगा। मालिक, मालिक, मालिक इन ठाकुरों को ना दूसरों को सजा सुनाने का बड़ा शौक होता है। देखेंगे ये लोग एक दिन इसी गद्दी पर बैठ कर ना हम भी इन सबको ऐसे ही इंसाफ सुनाएंगे और ये परिवार झुककर उस पर अमल करेगा।
हमें गुड्डी की शादी करानी होगी पुन्नी। लेकिन बड़ी अम्मा, हमें लगता है हमें गुड्डी को थोड़ा समय देना चाहिए। समय ही तो नहीं है, हमें जल्द से जल्द गुड्डी के हाथ पीले करने हैं। चलो गुड्डी से बात कर लेते हैं। ये तो बड़ा खुशी की बात है बड़ी अम्मा, लेकिन फूलन ठाकुर की एकलौती बेटी का शादी तो बहुत धूम धड़ाका से होना चाहिए। फिर गुड्डी का शादी के लिए इतना जल्दबाजी का है? लड़की का पांव एक बार जब घर की चौखट लांघ ले तो समझ लेना चाहिए कि उसके विदाई का समय आ गया है। हमें बड़ी अम्मा को जल्दबाजी में गुड्डी की शादी करने से रोकना होगा। दादाजी के डर और परिवार की इज्जत की खातिर गुड्डी की जिंदगी और उसकी खुशियों की बलि नहीं चढ़ने देंगे हम। नहीं, हम किसी और से शादी नहीं करेंगे। हमारी एक गलती के लिए आप हमें जिंदगी भर की सजा कैसे दे सकती है दादी? बिन मां की बच्ची समझ के लाड प्यार बरसाते रहे तुम पर, और तुम गलती करके शर्मिंदा होने के बजाय हमसे जबान लड़ा रही हो। अगर किसी को पता चला ना कि तुम डोल के साथ मुंह काला करके आई हो तो काट के फेंक देंगे तुमको। हाँ, तो मर ही जाना चाहिए था हमें। क्यों बचा आपने हमें भाभी? ऐसे नहीं मानोगी तुम। रुक जाइए बड़ी अम्मा, कोई सुन लेगा। हमको नहीं, इसको समझाओ तुम। लेकिन बड़ी अम्मा, ऐसे किसी और से गुड्डी की शादी करा देना, हम भी तो उसे धोखा ही देंगे ना। चुप रहो तुम दोनों। परिवार के लिए हम औरतों को मर्दों से छुपा के ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है। इन लोगों के अहम को अगर ठेस पहुंची ना तो अपने आप को खत्म कर देंगे ये लोग। और पुन्नी, तुम ये कह रही हो? अगर ऐसा ही है तो हम सबसे छुपकर लाखन से शादी करने क्यों गई थी तुम? बोलो, परिवार में खून खराबा ना हो इसलिए ना? और हम जब गुड्डी से कह रहे हैं तो तुम हमें ही रोक रही हो। देखा ना बाहर क्या हुआ? परिवार की इज्जत की खातिर दादाजी गुड्डी को मार डालेंगे। तुम चाहते हो ऐसा हो? बड़ी अम्मा जो कुछ भी कह रही हैं वो तुम्हारे भले के लिए है गुड्डी। टोल भैया ने गलती की है और उन्हें उनके गलती की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। कान खोल के सुन लो, आखिरी बार कह रहे हैं हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर गुड्डी के हाथ पीले करके ही रहेंगे। समझा दो इसे तुम।
का हमको का ताड़ रहे हो? हीरोइन हुआ है, उसको देखो। हम ही सोच रहे थे भैया कि आपको अचानक सिनेमा देखने का कैसे सूझ गया? कहीं भोजपुरी का हीरो बनने का तो नहीं सोच रहे? हमारा जुगाड़ है, बताइए लगाए। अब मारेंगे लपड़ ना, डमरू बन जाओगे। बकर बकर मत करो, सिनेमा देखो। सिनेमा में हीरो नहीं बनना हमको अपनी पूनम की नजरों में हीरो बनना है। पूनम, पूनम, तुम्हारे लिए आए हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे कि कोई तोहफा दे तुमको, तो रास्ते में ये दिखे और दुकानदार बता रहा था कि प्रेम वाले पंछी कभी अलग नहीं होते। तुमको बहुत पसंद है ना पंछी? तो बताओ ना कहाँ रख दें इनको हम? शायद पूनम को अभी कुछ कहना है नहीं। एक काम करते हैं, इन पंछियों को उसके बगल में रख देते हैं। शायद इनका चहचहाना सुनकर इसको अच्छा लगे और ये हमसे बात करने हैं। हम आते हैं फ्रेश होके। गुड्डी, ये लो, तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे। क्या?
भाभी आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? गुड्डी, ये सवाल करने का नहीं, हाँ करने का समय है। शायद एक बार फिर से खुशियां तुम्हारी चौखट पर लौट कर आएंगी। उनका स्वागत करो। खुशियों का नहीं, ये समझौतों का रिश्ता है। हमारी एक गलती की वजह से हम आप सब पर बोझ बन गए, है ना? गुड्डी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और तुम इस घर की बेटी हो, 4 भाइयों की इकलौती बहन, और जो कुछ भी हो उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। हम पर भरोसा रखो, हम कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। लो, अब ये साड़ी पहन लो, फिर हम तुम्हें तैयार कर देते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे नीचे। किसी के सामने उठकर बैठकर चलकर हम अपनी नुमाइश नहीं करेंगे। अगर यही गलती किसी लड़के से हुई होती, क्या उसकी भी शादी 1 हफ्ते में करवा दी जाती? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। भाई धीरे बोलो। सुनता है तो सुन ले, हम किसी से नहीं डरते। गुड्डी, बैठो तुम बैठो तुम। ये लो पानी पी। बात को समझने की कोशिश करो गुड्डी। बड़ी अम्मा ने हमसे ज्यादा दुनिया देखी, और अगर वो तुम्हारी शादी पर जोर दे रही है तो हमें भी यही सही लगता है। एक बार शादी हो गई ना, तो हमारा विश्वास करो, जो कुछ भी हुआ ना, तुम सब कुछ भूल जाओ। अब हमारे कहने से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ठाकुर परिवार की इज्जत का सवाल है गुड्डी, प्लीज। हम नीचे नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे शादी, समझिए आप? क्या बताएं, ये आजकल के बच्चे ना बात मानते ही नहीं। अब गुड्डी नीचे नहीं जाएगी तो चल बिंदिया, अब नीचे का माहौल तुझे ही संभालना होगा। आप हैं ललन सिंह ठाकुर, बेगूसराय के कलेक्टर, और इनका सपुत्र है राकेश। और आप उनकी महरारू सीता देवी। हमारा नमस्कार कबूल कीजिए। और आप हमारा परिवार है। और यहां से हम शुरू करता हूं। अरे आपके परिवार को कौन नहीं जानता है दादाजी? ये तो आपका बड़प्पन है। और जब बड़ा ठकुराइन शादी की बात निकाला तो हम डायरेक्ट एक ही नाम ले लिया, राकेशवा। आपके परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना ये हमारा सौभाग्य है दादाजी। अरे आप तो आज का आज ही शादी को कहते तो भी हम राजी हो जाते। ललन ठाकुर परिवार का भिरावनी में बहुत इज्जत है। आहा हा हा, इतना फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री है। और ये बच्चा देखिए, ये बच्चों का इतना संस्कार है कि वो पढ़ाई करने के बाद भी अपना बाप दादा का बिजनेस का अंदर हाथ बटाता। देखा, इसे कहते संस्कार। और लक्ष्मी का असीम कृपा भी है इन पर, कौनो चीज का कमी नहीं। सिवाय एक बहू के, वो भी आज पूरी हो जाएगी। अरे हम तो हमारा खानदानी हार भी साथ लेके आए हैं। गुड्डी बेटी को देकर हम आज शगुन कर कर ही लौटेंगे। अरे क्या बताएं आपको हमारी ननद जी के बारे में। लाखों में एक है हमारी ननद जी, एकदम गाय है गाय। वरना आजकल की लड़कियां मतलब शादी से पहले ही प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं।
हमारी ननद जी मचाल है कि घर के बाहर कदम रखे, है ना बड़ी अम्मा? ये आज अचानक बिंदिया गुड्डी का इतना तारीफ काहे कर रही है भाई? इसके दिमाग के प्रेशर कुकर में जो खिचड़ी पक रही है ना, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब तारीफ ही करती रहेगी या हमें मिलवाएंगी भी हमारी होने वाली बहू से? अरे कहाँ आएगी गुड्डी नीचे, वो तो मना कर चुकी है। ये लड़की अब ठाकुर परिवार के हाथ में रही ही नहीं, करें क्या?